गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने ITI की कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने SQL कमांड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने DDL एंड DML को कंप्लीट किया था। DDL के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी एंड DML के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि हम उसको कैसे इंसर्ट करेंगे, है ना, कैसे डिलीट करेंगे, है ना। अब हमें पढ़ना है DCL कमांड। क्या पढ़ना है? DCL कमांड। DCL कमांड मतलब क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इस कमांड के अंतर्गत में किस किस कमांड का यूज़ करती हूँ? ग्रांट का और रिवोक का। किसका? ग्रांट का और रिवोक का। जैसे जो अधिकार और अनुमति देने के लिए उपयोगी अन्य अनुमति डेटाबेस सिस्टम के मापदंडों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है, मतलब DCL नाम से ही स्पष्ट है कि DCS कमांड का मतलब क्या है? डेटा कंट्रोल कमांड। इसके अंतर्गत 2 कमांड आती हैं, ग्रांट एंड रिवोक, है ना। क्या आती हैं? ग्रांट एंड रिवोक। ये दोनों क्या काम करती हैं? अधिकार और अनुमति देने के लिए क्या है? उपयोगी, मतलब अन्य अनुमति डेटाबेस सिस्टम मापदंडों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब अगर मैं देखूं कि ग्रांट जो कमांड है उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो जो ग्रांट है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इस आदेश का उपयोग उपयोगकर्ता को एक डेटाबेस में विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं किसी एक यूज़र को एक कोई विशेष अधिकार दे दूँ कि ये वाली जो चीज़ ये सब आप ही ओपन कर सकते हैं ना, तो ऐसे किसी विशेष अधिकार के लिए अगर मुझे किसी एक यूज़र को अथॉरिटी देनी है तो उसके लिए मैं किस कमांड का यूज़ करूँगी? ग्रांट कमांड का यूज़ करूँगी। इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले ग्रांट सेलेक्ट, फिर है ना अपडेट ऑन माई टेबल टू सम यूजर्स एंड अनदर यूज़र। मतलब उस टेबल में जो यूज़र है वो और जो दूसरा यूज़र, मतलब जिसके लिए हम ये अथॉरिटी दे रहे हैं ना, ये सब कुछ हमें इसमें क्या कमांड में ऐड करना पड़ेगा। फिर क्या है? रिवोक, यूज़र से अनुमति वापस लेना उपयोगी है ना। मतलब हमने जो उसे अथॉरिटी दी है उससे अनुमति वापस लेने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रिवोक कमांड का। किसका? रिवोक कमांड का। इसका सिंटैक्स क्या है? रिवोक प्रिविलेज नेम ऑन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूजर नेम एंड पब्लिक, है ना। फिर क्या है? 4th वन इज TCL कमांड। TCL कमांड क्या करती है? लेन देन नियंत्रण भाषा या TCL कमांड डेटाबेस के भीतर लेन देन से निपटते हैं। मतलब जो भी लेन देन का जो प्रोसेस होता है या जो भाषा होती है उसको देखने के लिए TCL कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका क्या है? इस कमांड का उपयोग डेटाबेस के सभी लेन देन को बचाने के लिए किया जाता है। क्या है? कमिट कमांड। किसका है? कमिट। TCL के अंदर क्या क्या आता है? कमिट आता है, रोलबैक आता है, सेव पॉइंट आता है ना। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो कमिट क्या करते हैं? जैसे इस कमांड का उपयोग डेटाबेस के सभी लेन देन को बचाने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे कमिट कमांड का यूज़ करना है तो मैं कमिट देन कॉमा, है ना, सेमीकोलन। देन रोलबैक कमांड क्या करती है? लेन देन को पूर्ववत करने की अनुमति देता है जो पहले से डेटाबेस में क्या है? हमने स्टोर करके रखी है ना। फिर सेव पॉइंट क्या करता है? यह कमांड आपको एक लेन देन के भीतर एक बचत बिंदु सेट करने में क्या करता है? मदद करता है। इसका क्या है? सेव पॉइंट, है ना। फिर सेव पॉइंट एंड नेम। फिर क्या है? DQL कमांड। क्या है? डेटा, इसका फुल फॉर्म क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज, है ना। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? डेटाबेस से डेटा लाने के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यह केवल एक कमांड का उपयोग करता है ना। इसमें क्या क्या है? सिलेक्ट है ना। सिलेक्ट क्या करता है? यह आदेश आपको वेयर क्लॉज द्वारा वर्णित शर्त के आधार पर विशेषता का चयन करने में मदद करता है। मतलब जब मैं इस सिलेक्ट कमांड का यूज़ करती हूँ तो मैं इसमें वेयर क्लॉज का यूज़ करती हूँ ना। इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले सिलेक्ट एक्सप्रेशन, है ना। मैं एक्सप्रेशन सिलेक्ट, देन टेबल नेम डालूंगी, वेयर कंडीशन कहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, देन वो कंडीशन इसमें मैं क्या करूँगी? फिल। अब ये हमने 5 टाइप की कमांड के अंदर हम क्या क्या कमांड इसमें इंसर्ट करा सकते हैं ये हम सब ने देखा। अब क्या है? DDL, DML एंड DCL को कुछ कमांड की हम समरी देखते हैं। देखो, SQL एक डेटाबेस है जिसे रिलेशनल डेटाबेस में डेटा की पुनर्प्राप्ति और प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। ठीक है, यह यूज़र को RDBMS सिस्टम में डेटा एक्सेस करने की क्या करता है? मदद करता था।
मदद करता है। 1974 में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज शब्द दिखाई दिया। ठीक है, 5 प्रकार के एसक्यूएल क्वेश्चन है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो आपको डेटाबेस संरचना स्कीमा तैयार करने में मदद करता है। जो डेटा मैनिपुलेशन है वो आपके डेटा में संशोधित करने और उसे हटाने के लिए डेटाबेस को अनुमति देता है। डीसीएल क्या करता है, आपको अपने डेटा को, जैसे इसमें ग्रांट है, वो कमांड है जो आपके अधिकार और अनुमति देने के लिए क्या है, उपयोगी है। टीसीएल कमांड क्या करता है, लेन देन नियंत्रण भाषा के लिए यूज होता है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या करता है, डेटाबेस में डेटा लाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो ये सब हमने एसक्यूएल पढ़ा, उसकी 5 कमांड के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।